हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको एलिमेंट और मेटल्स के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक, एलिमेंट्स होते हैं दो सबस्टेंसेस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही काइंड के एटम्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे हम उन्हें मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो मेटल्स मैंने आपको क्या बताए थे कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच आर मैलेबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉर्मली हमारी मेटल की डेफिनेशन है और उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। ठीक, अब अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो तो बहुत ही इजी है। अगर आपने मेटल क्लियरली पढ़ लिया है तो नॉन मेटल है जो है वो मेटल्स के जस्ट अपोजिट है। ठीक, तो अभी मैंने आपको मेटल की डेफिनेशन बताई, विच आर मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्या हुए? ऐसे एलिमेंट जो ना तो मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, अब मेलेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इसका एग्जांपल दिया था मैंने एल्यूमिनियम फॉयल का, कि ऐसे एलिमेंट जिनको हम बिना तोड़े पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं वो हमारे मेलेबल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? वो नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल का मतलब कि अगर हम उन्हें हैमरिंग करेंगे, अगर हम उन पे हैमर से या किसी चीज़ से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। और यही जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की, इससे हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक, तो ब्रिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी नॉन मेटल पे हैमरिंग करेंगे, उसको हम हथौड़े से मारने की कोशिश करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, उनको हम कितनी भी हैमरिंग कर लें, कितना भी उनको ठोक पीट लें, वो टूटते नहीं हैं। वो आटे, जैसे हम आटे से रोटी बनाते हैं उस तरीके से वो स्ट्रेच होते जाते हैं। जैसे मैदे से जो हमारा भटूरे बनते हैं, ठीक उस तरीके से वो स्ट्रेच हो जाते हैं, वो हमारे मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स जो हमारे टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेज में। डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल है तो यानी वो नॉन डक्टाइल है कि हम किसी भी नॉन मेटल को उनके वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें अब देखिए मेटल्स में मैं आपको सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डीप में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तो बैड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास नहीं हो पाती। ठीक, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है वो एक जो हमारा कार्बन एलिमेंट है उसकी एक आप कह सकते हैं उसका एक एलोट्रॉप है। ठीक है, उसकी एक फॉर्म है डायमंड, और ग्रेफाइट भी उसकी एक फॉर्म है। कार्बन एलिमेंट की दो फॉर्म्स होती हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड तो आपको पता है हीरा, ग्रेफाइट आपने नॉर्मली देखा होगा पेंसिल, जो पेंसिल की लीड होती है जिससे हम लिखते हैं, वो हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन डायमंड जो होता है वो एक एक्सेप्शनल केस है। डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पेंसिल की लीड वाला, वो क्या होता है? हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको हम इलेक्ट्रोड्स या ड्राई सेल्स वगैरह हैं जो आप आगे फर्दर पढ़ेंगे, उसमें हम इन्हें ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं उस ड्राई सेल्स को बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते थे, चमकदार होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड। यहाँ नॉन मेटल्स क्या है? शाइनी नहीं होते। ठीक है, उनका अपीयरेंस डल होता है, बुझा बुझा सा। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शनल केस होता है आयोडीन। सिवाय आयोडीन के जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट शाइनी होती है, या कह सकते हैं हम उनका अपीयरेंस डल होता है। ठीक,
मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्योंकि आपको ये भी याद होगा या आपने सुना होगा कि डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड सबस्टेंस। पूरे वर्ल्ड का जो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स में अब तक जितना पता है, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नोन, मतलब कि सब जो नेचुरली जो हमें मिलता है उनमें सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस हमारा डायमंड होता है। जबकि यूजली डायमंड क्या होता है, एक नॉन मेटल की फॉर्म है, लेकिन ये एक उसका एक्सेप्शनल केस है। तो बाकी सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स हमारे स्ट्रांग होते थे, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या है, हमारे स्ट्रांग नहीं होते हैं। इनको हम कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, गैसेस फॉर्म। हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल केस क्या था, मरकरी का था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में हम कह सकते हैं, एग्जांपल है जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये हमारे सॉलिड हैं। ब्रोमीन जो हमारा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जबकि हमारी जो गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, हमारी गैस की फॉर्म में होते हैं। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। नेक्स्ट वन, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। फिर अगेन ग्रेफाइट का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब क्योंकि उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, या बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली रूम टेम्परेचर में, मतलब एज अ गैस एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। लो डेंसिटी, अगेन लो डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि वो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हल्के सबस्टेंस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, तो क्या होता है, इनका मास और वॉल्यूम बहुत हल्का होता है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, एक्सेप्ट आयोडीन। एक्सेप्शनल केस में आप आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज नॉट सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को स्ट्रक करेंगे तो क्या करें, तो उससे क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ये तो क्या होता है सोनोरस प्रॉपर्टी, जो कि मेटल्स की होती है। लेकिन नॉट सोनोरस मतलब कि उसमें अगर हम उसको स्ट्रक कर रहे हैं तो उसमें से कोई भी मेलोडियस या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, ठीक। एंड द लास्ट वन इज वेरियस कलर्स, कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ठीक। मेटल्स का तो हमने क्या पढ़ा था कि उनका कलर क्या होता है, या तो शाइनी, या तो सिल्वर कलर होगा या ग्रे कलर होगा। उसमें भी हमारे पास एक्सेप्शनल केस है कॉपर का, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और गोल्ड का, ठीक। गोल्ड हमारा येलोइश या गोल्डन कलर का होता है। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या है, बहुत अलग अलग कलर में होते हैं, ठीक। जैसे हमारा ग्रेफाइट है वो ब्लैक है, वो आप अपने घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसेज हैं, तो ये क्या होती है, कलरलेस होती हैं। ब्रोमीन है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ये इसको आप याद कर लीजिए ब्रोमीन का, क्योंकि आगे भी काम आएगा। ब्रोमीन जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे वेरियस कलर्स में आते हैं, ठीक। तो आज हमने नॉन मेटल्स में क्या पढ़ा है कि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर नॉट मेलेबल नॉर डक्टाइल एंड इवन डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के जस्ट अगेंस्ट, ठीक है। वो नॉट मेलेबल होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी उनसे कंडक्ट नहीं होती, मतलब उससे पास नहीं होती, सरफेस उनका बहुत ही डल होता है, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से इजीली कट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और लो बॉइलिंग पॉइंट के कारण ये गैसेस की फॉर्म में होते हैं। डेंसिटी भी उनकी लो होती है, घंटी जैसी आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं करती जब हम उन्हें स्ट्रक करते हैं, और इनके कलर्स बहुत डिफरेंट हैं, ठीक। तो ये सारी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक।
अब ऐसे ही एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो कंपैरिजन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, ठीक। देखिए मेटल है कंपैरिजन, अब मेलेबल कि मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते, वो हमारे ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है कि जैसे हम उन पे हैमरिंग करेंगे, हैमर से स्ट्राइक करेंगे, तो वो क्या है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, इनको हम वायर्स की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले इनसे वायर्स बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, उनसे हम वायर्स नहीं क्रिएट कर सकते। मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो कर सकती हैं, नॉन मेटल से नहीं कर सकती हैं। मेटल का जो सरफेस होता है ये बहुत शाइनी होता है, नॉन मेटल्स का नहीं होता है। मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन नॉन मेटल्स को हम कट कर सकते हैं। मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि हम इनसे कंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, सिवाय मरकरी, Hg मीन्स मरकरी के। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस की फॉर्म में भी होते हैं। मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग या हार्ड कह सकते हैं, तो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। नॉन मेटल्स क्या होता है, उनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनोरस होते हैं, कि जब हम उन्हें स्ट्राइक करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। नॉन मेटल्स नॉट सोनोरस होते हैं, ठीक है। मेटल्स यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर के मिलते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत अलग अलग कलर में मिलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। तो आप ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको क्लियरली एक बार ढंग से याद कर लीजिएगा, ये आपके क्लास 10th में भी हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।